अपराधों पर डेटा के आधार पर ही फैसला होता है कि कम है या ज़्यादा है। ये कहना कि कोई अगर एक घटना हो गई कि साहब अपराध बढ़ गया या वृद्धि हो गई, ये मेरे हिसाब से आधारहीन बात है, क्योंकि हमें आधार चाहिए ना उसका। अब जैसे आज कहते हैं कि अभी सर हमारे 48 घंटे में 4 मर्डर हुए। हाँ ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। तो ये जो 2800 का 3100 का 300 मर्डर भी अगर कम हुए तो इसमें पुलिस की पूरी मेहनत है, तभी कम हुए हैं ना। ये तो कैसे हो जाएंगे? अब उस पर भी कोई बोलना चाहे बोलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार डीजीपी एसके सिंघल आज सारण प्रमंडलीय बैठक के लिए छपरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों से कई विभिन्न विषयों पर फीडबैक लिया, साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया। इस समीक्षा बैठक के बाद जब सूबे के डीजीपी एसके सिंघल वापस जा रहे थे तो वापस जाते जाते उन्होंने एक अजीबोगरीब राजनीतिक बयान दे दिया। जब डीजीपी एसके सिंघल से मीडिया कर्मियों ने आपराधिक घटनाओं पर सवाल पूछा, आपराधिक छवि वाले लोगों की हत्या पर सवाल किया गया उनसे, तब डीजीपी एसके सिंघल ने यह साफ साफ कह दिया कि आपराधिक छवि वाले लोगों की अगर हत्या होती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनसे कोई सिंपैथी उन्हें नहीं है, ना ही बिहार प्रशासन को है। इस बाबत क्या कुछ कह रहे हैं बिहार डीजीपी एसके सिंघल आपराधिक छवि वाले लोगों की हत्या के मामले को लेकर, साथ ही साथ जब वो सारण पहुंचे प्रमंडलीय समीक्षा बैठक करने, इस बाबत उन्होंने क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, क्या कुछ बातें डीजीपी की तरफ से कही गई है, छोड़े जाते उनके पूरे बयान। वो बात अब मैं नहीं करूंगा। मैं तो बस आपको ये कह रहा हूँ, आपको किसी साल के आंकड़े से अगर कंपेयर करना, वो मैं करने को तैयार हूं। विरोधियों का आरोप ये है कि पिछले कुछ सालों में अपराध की स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर हाल के दिनों में इधर नहीं, तो हाल के दिनों में मैं तो आंकड़ा दे तो दिया, 21 का आंकड़ा दिया आपको, उससे 20 से कंपेयर कर दिया, 19 से कंपेयर कर लीजिए। वो कहने से क्या हो रहा है आपका? अभी भी तो क्या होता है ना, वो अखबार में भी जो निकलता है, जो भी कुछ निकलती है, वो एक दो इंसिडेंट को कोट करके कहता है बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। अरे भाई, ऐसी बात करते तो हमने किसी को देखा ही नहीं सिवाय इस जगह के। उसका आधार चाहिए ना। कितने दिनों में कोई क्राइम होगा, या हर समाज का एक जो है एक एवरेज क्राइम का पैटर्न होता है, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है तो हम देखने की बात कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने आपको तो अभी गिनाया, मर्डर की बात कर रहे हैं। 2019 में 3100 से ज्यादा मर्डर है, 20 में 3100 से ज्यादा मर्डर है, 21 में 2800 मर्डर है। तो ये जो 2800 का 3100 का 300 मर्डर भी अगर कम हुए तो इसमें पुलिस की पूरी मेहनत है, तभी कम हुए हैं ना। ये तो कैसे हो जाएंगे? अब उस पर भी कोई बोलना चाहे बोलता रहे। और मैं हर एक का करने को तैयार हूँ, इसका भी बता दूंगा। ये सारे मैंने हिसाब किताब बिल्कुल रखे हुए हैं। ये पिछले जो 22 का हमने कंपेयर कर रखा है, 21 से कंपेयर कर रखा है, मेरे पास सारा का सारा वो भी हिसाब किताब है। 4 महीने अभी अप्रैल मई का फिगर आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। वो सब मैंने लिख के दिया भी था, प्रेस में लिख के दिया है मैंने। आप बताइए किस हेड में वो लोग बात कहते हैं? ये इक्का दुक्का क्राइम से या गंभीर क्राइम से भी हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हाँ जी क्राइम जो है वो बढ़ गया। वो तो टोटल करके हम बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। 1990 से लेकर 2021 का आंकड़ा, आप किसी साल के आंकड़े के बारे में पूछिए, मैं आपको वो फिगर दे देता हूं। और ये जो 2021 का आंकड़ा है और जो 2022 का, ये जितना हमने हिसाब किताब करके रखा है, मेरा कहना है कि सारे के सारे मेजर शीर्ष में अच्छी खासी कमी है। जिसका कहो मैं पढ़ के आपको जो है वो बता सकता हूं। और ये जो कमी है, ये कमी जो पूरी मेहनत हुई है, ये 2021 ऑनवर्ड भी कमी साफ नजर आती है। मैक्रो लेवल का जो डेटा है उसमें जो है वो कमी को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो आप अभी हत्या की बात कर रहे हैं, देखो 2020 में हत्या के 3149 मामले हैं, 2021 में 2815। तो ये मेहनत करके ना सब काम हुआ है। इसके मामले देख लीजिए, किडनैपिंग हुआ, रैंसम के देख लीजिए, वहाँ पहले 42 थे, अब 37 है। रेप के देख लीजिए, पहले 1438 थे, अभी 1421 हो गए, कम हो गए। और तो मतलब सर ये घट रहे हैं। एक अपराधों पे लगा मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अपराधों पर डेटा के आधार पर ही फैसला होता है कि कम है या ज्यादा है। ये कहना कि कोई अगर एक घटना हो गई कि साहब अपराध बढ़ गया या वृद्धि हो गई, ये मेरे हिसाब से आधारहीन बात है, क्योंकि हमें आधार चाहिए ना उसका। अब जैसे आज कहते हैं कि अभी सर हमारे 48 घंटे में 4 मर्डर हुए। हाँ ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। हमें ये देखना है कि हमने कार्रवाई कितनों पे की।
उसका बैकग्राउंड क्या है आदमी का, जो जिनकी हत्या हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी देखने का बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आदमी जो है वो पुरानी जिंदगी गलत सत काम करता रहा, उसकी अगर हत्या हो जाती है उससे क्यों सहानुभूति होगी भाई, क्यों होनी चाहिए सहानुभूति? तो हर चीज को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देख के मैं इतनी सी बात बस कह रहा हूं कि हमारी जो स्थिति है अपराध की मेजर हेड्स में लगातार सुधार हो रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कतई भी अपराध में वृद्धि के मापदंड नहीं हो सकते, क्योंकि गिनती तो गिनती है। तो उस दृष्टिकोण से बस मैं बात कह रहा हूँ।